हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो देख लेते हैं हम लोग अपने 2023 के डीवी के नोटिस कहाँ कहाँ आपका आया है, कौन से डिपार्टमेंट का है, कौन से स्टेट का है। और भाई रोजगार मेला का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चों ने कुछ मैसेजेस करे हैं, एक फोटो वगैरह है, उसमें मैसेज वगैरह है कि कब आपका रोजगार मेला होने वाला है जनवरी में। तो उसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगी, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा ताकि और बच्चों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो ये देखिए क्या है आपका, कहाँ का पीडीएफ है, सबसे पहले ये देख लीजिए। साइड में मैं लगा दे रही हूँ, आपको पता है सारे पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी। तो ये आपका न्यू दिल्ली यानी एनआर का है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है। टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हैं एमटीएस, ये सारी चीजें। डियर कैंडिडेट, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट यू हैव बीन एलोकेटेड नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी हैं। योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड ऑन प्रोविजनल बेसिस इन रूम नंबर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता भवन और ब्लॉक ए जीपीओ कॉम। ये पूरा आपका एड्रेस दे रखा है जहां पर आपको डीवी के लिए जाना है। द डेट एंड टाइम फॉर अपियरिंग फॉर डीवी मे बी सीन एट एनेक्शर 1। नीचे बच्चों की लिस्ट दे रखी है, उसमें आपका डेट और टाइम पता लग जाएगा। यू मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज फॉर सबमिशन टू दिस डिपार्टमेंट ऑन द डे ऑफ डीवी। आपको क्या क्या लेके जाना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग देखेंगे वो ओरिजिनल में और सभी की एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैट्रिकुलेशन वही 10th की मार्कशीट डीओबी के लिए भी आपका वही चल जाता है। ठीक है, और आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आप लेकर जाएंगे। सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस उनके हैं तो वो लेकर जाएंगे। और आपका क्या दे रखा है, सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब द नोटिस सीकिंग एज रिलैक्सेशन, एनओसी, अगर आप किसी जॉब में हैं तो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लेकर जाएंगे। डिटेल फॉर्म दे रखा है, वो आपको फिल करना है, साइन करना है, वो भी आपका एनेक्शर सेकंड में है, वो हम लोग देखेंगे। फिर कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग 2 फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन, यानी कि 2 आपको आईडी प्रूफ अपने लेकर जाने हैं। आधार, ड्राइविंग, वोटर, पैन, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्ट कॉपी, यानी कि फोटो कॉपी करा लीजिएगा और सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, अपना नाम, उस पर अपना साइन और डेट। ठीक है, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 2 आपको फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन, उसके मतलब आपको मेडिकल भी कराना है, वो सब इन्होंने प्रोफार्मा दे रखा है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल करवा सकते हैं। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंक्लोज अटेस्टेशन फॉर्म फॉर एलिजिबली इन हिज ओन हैंड राइटिंग एंड ब्रिंग द सेम अलॉन्ग विद द विलिंगनेस टू ज्वाइन इन द पोस्ट। सारी चीज़ें आपको फिल करनी है अटेस्टेशन फॉर्म में और फिर डीवी के टाइम पे आपको लेकर जानी है। सब चीज़ें बिल्कुल सही करिएगा। द कैंडिडेट, द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट शेल बी डिटरमाइंड फॉर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनी एंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन अटेस्टेशन फॉर्म। में जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे वही आपकी एलिजिबिलिटी बताएगा, उसी से आपकी वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें आपकी उसी से वेरीफाई होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं। और आपको अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप इस नंबर, मतलब मेल आईडी भी दे रखी है, नीचे देखिए, उस पर मेल भी कर सकते हैं। और क्या दे रखा है, हाँ ये सारी चीज़ें। फिर नीचे देखिए लिस्ट आ गई है। ठीक है, लिस्ट में आपका क्या क्या दे रखी है, देखिए पूरे 16 बच्चों का नाम है, 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट है हमारी, 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ठीक है, हाँ 16 बच्चों की लिस्ट है। और आपका ये कब होने वाला है डीवी, आपका देखिए उनका नेम और रैंक वगैरह सब कुछ मेंशन है यहाँ पर। फिर डीओबी है, डीवी की डेट आपकी देखिए 16 कैंडिडेट्स हैं ये, और फिर 11 को है आपका डीवी, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 11 से 19 तारीख तक आपका डीवी होना है। टाइमिंग आपकी क्या है, 11 बजे, 11 से 12 बजे भी है, फिर 3 से 4 बजे भी है, और फिर आपकी एक है आपकी 4 से 5, यानी कि ये स्लॉट 1 हो गया, स्लॉट 1 हो गया, ये स्लॉट 2 हो गया और ये स्लॉट 3 हो गया। 11 से 12, 3 से 4, 4 से 5 शिफ्ट्स आपकी दे रखी हैं, स्लॉट्स दे रखे हैं, इनमें आपका डीवी होना है। और 11, 12, 13 और आपका 11, 12, अच्छा 13 नहीं है, 11 से 19 में भी डेज आपके छूटे हुए हैं। 11 है, फिर 12 है, फिर आपका 15 है, देख लीजिएगा आप लोग सारा, फिर 16, 17, 18, 19, यानी कि 13 और 14 नहीं है, बाकी डेज में आपका डीवी हो रहा है। तो ये तो पूरी लिस्ट हो गई। ठीक है, अब इसमें देखिए कैंडिडेट डिटेल फॉर्म दे रखा है, ये आपको फिल करना है, प्रॉपर साइन वगैरह कर लीजिएगा। फिर आपका देखिए क्या दे रखा है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है,
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सीएमओ वगैरह के साइन आप इस पे करवाएंगे। फिर अटेस्टेशन फॉर्म आपका दे रखा है। अटेस्टेशन फॉर्म में आपका कोई भी कैरेक्टर या आपका आइडेंटिटी कुछ भी नहीं मांगा गया है। फिर आपका ये कैंडिडेट डिक्लेरेशन, वही आपका जो मेडिकल वाला होता है वो, ठीक है। तो ये आपका एक पीडीएफ था 2023 वाला। कहाँ का था? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से, ठीक है। ये 2023 का था। तो और रोजगार मेले की बात कर लेते हैं कि भाई रोजगार मेला कब है। हाँ, उसका भी एक मैं लगा दे रही हूँ साइड में कि रोजगार मेले वाला, ये देखिए, ये भेजा था एक कैंडिडेट ने मुझको, ये साइड में लगा हुआ है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ, 5 जनवरी को है ये मिशन रिक्रूटमेंट रोजगार मेला 20th ट्रांच। प्लीज रेफर टू द डायरेक्टरेट सिग्नल ऑफ इवन नंबर डेटेड। ये सारी चीजें इस डेट को हुआ था। फिर 12th ट्रांच ऑफ रोजगार मेला इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 29th जनवरी। यानी कि अब आपको जनवरी की डेट मिल गई है। जनवरी में कब है आपका? 29 जनवरी को आपका क्या है? रोजगार मेला होने वाला है। और इसमें आपको किस किस को आपको मिलेंगे? सीआरपीएफ और आपका रिक्वेस्ट नॉमिनेट एंड इंटीमेट, अच्छा वो अलग हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन विद देयर मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी, ये सब आपको भेजा जाएगा ईमेल आईडी पर, या फोन कर सकते हैं अगर अभी भी आपको बुलाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें दे रखी है। सिर्फ आपका डेट इसमें था, देखिए 29 तारीख को आपका रोजगार मेला है, ठीक है। और ये आपको इनविटेशन कैसे आएगा? तो आपकी मेल करेंगे वो, ठीक है। कॉल भी आ सकती है, मेल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है। तो आप लोग चेक करते रहिएगा प्रॉपर। देखिए जिन भी बच्चों के डीबी हो गए हैं 2022 वाले और 23 वाले, दोनों के ही मैं बात कर रही हूँ, जिन भी बच्चों के डीबी हो गया होगा या ज्वाइनिंग भी बहुत की हो गई है लेकिन उनको प्रॉपर ऐसे रोजगार मेला में नहीं मिला है, तो हो सकता है उनको फिर से बुलाया जाए। तो चांसेस लगभग सबसे ज्यादा उन्हीं के हैं कि जिनकी डीवी हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुका है। जिनका भी डीवी नहीं हुआ है तो उनको हो सकता है नेक्स्ट वाले मंथ में मिल जाए रोजगार मेला में। इस मंथ में चांसेस ज्यादा उन्हीं बच्चों के, ठीक है। तो ये रोजगार मेला बच्चे बहुत पूछ रहे थे कब है कब है, तो देखिए डेट आपकी आ चुकी, 29 जनवरी को आपका रोजगार मेला है। अपना मेल, कॉल और मैसेजेस, इनबॉक्स अपना चेक करते रहिए, आपको आ सकता है अगर आपको इनविटेशन होगा तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और भी काफ़ी सारे पीडीएफ्स हैं आपके डीवी के नोटिस के 2023 के, 1-2 और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बाकी कोई अपडेट रहती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही देती हूँ। आपके पास भी जब भी कोई डीवी नोटिस आए तो ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, ताकि मैं और बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, उन्हें भी अपडेट दे पाऊँ वीडियो के थ्रू। और इस नंबर पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके कोई भी क्वेरी है अपनी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।